हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवस्थी क्लासेस। क्लास 12 पास करने के बाद में अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो सीए कैसे बनेंगे, किन लोगों को सीए बनना चाहिए, सीए बनने के लिए किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन्हें सीए करना है और किन लोगों को सीए नहीं करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको देखने के बाद में कैसे सीए के हम फर्स्ट स्टेप को इंटर करेंगे, जिसे हम सीए फाउंडेशन कहते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके उसमें होने वाले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की टफनेस और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने चीज़ों को काफ़ी डिटेल में लिखा है और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में रह नहीं जाने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को बनाने में मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स की हेल्प ली है जो कॉमर्स लेकर ही पढ़ रहे थे और साथ में अब वो सीए कर रहे हैं, जिसमें से एक निश्चल बंसल है, उन्होंने अभी अभी अपना सीए इंटर का एग्जाम क्वालिफाई किया है और वहीं दूसरी स्टूडेंट है शिवानी गुप्ता जो अभी इंटर में है, मतलब उन्होंने अभी अभी यहाँ पर सीए फाउंडेशन का एग्जाम अभी क्वालिफाई किया है। तो इन दोनों को मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगा और इन लोगों की वजह से ही ये वीडियो सक्सेसफुली यहाँ पे बन पाया है। और आइए स्टार्ट करते हैं कि अगर एज ए करियर आप सीए वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे किन किन चीज़ों को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे एक जो यहाँ पे लोगों के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये भी कन्फ्यूज़न है कि सिर्फ कॉमर्स का स्टूडेंट सीए का कोर्स कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी आप साइंस से, आप आर्ट से, आप कॉमर्स से हैं, आप किसी भी क्लास 12 आपकी क्वालिफिकेशन पास होनी चाहिए, तो किसी भी सब्जेक्ट से क्लास 12 पास कर लीजिए। क्लास 12 पास करने का भी जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतने ही परसेंट से पास हुए होंगे। जो लीस्ट डिग्री है वो आपके पास में क्लास 12 आपको पास होना चाहिए, फिर आप कितने भी परसेंट से पास करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पास करते हैं। तो क्लास 12 पास कर लीजिए। क्लास 12 पास करने के बाद में अब आप सीए कर सकते हैं। तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया कि सीए कर कौन सकता है। एक और डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो ये है कि सीए एक डिग्री कोर्स है, सीए करने के लिए हमें इतने साल का टाइम लगता है, सीए करने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं। तो ये एक बड़ा डाउट है, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीए एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है जिसको करने की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स, जो लिमिट है वो तो इंस्टीट्यूट ने बताई है, लेकिन अगर हमारे बैक टू बैक में रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं होते हैं तो इसको करने में जो लीस्ट टाइम है उसके अलावा भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आप सीए क्वालिफाई कर सकते हैं। वो 3 टियर में है। सबसे पहले हम फाउंडेशन, उसके बाद जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, जिसे हम इंटर कहते हैं, और उसके बाद होता है सीए फाइनल। तो ये 3 स्टेप है जिसमें करने के बाद आप सीए बन सकते हैं। हम आज यहाँ पर इस वीडियो में पहले स्टेप की बात कर रहे हैं और सीए करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए हमें देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सीए करने के लिए कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मायने रखता है। जैसे रिजर्वेशन होता है वहाँ पे बैकवर्ड लोगों के लिए, एसटी एससीज के लिए, वहाँ पे वुमेन्स के लिए, ऐसा कोई यहाँ पे रिजर्वेशन सीए कोर्स में नहीं है। आप सीए कोर्स करने के लिए पैरेलल वे में आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपके अंदर में कैपेबिलिटी है तो आप इस कोर्स को कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि किसे सीए कोर्स करना चाहिए। मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है और ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि सीए उन लोगों को ही करना चाहिए जिनकी सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छी है और सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सब्जेक्ट में कमांड थोड़ा मोड़ा होती है, हम क्लास 12 तक ही जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसमें ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो सीए करें। ये मैं एज ए टीचर आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, ये मेरे ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप ना करें। आप करें, लेकिन आप करें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है। सीए में बहुत सारा टाइम आपको पढ़ाई में देना पड़ सकता है। तो एक कन्फ्यूज़न रहता है स्टार्टिंग में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि क्लास 12 के बाद हमें क्या करना है, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि किन लोगों को करना है, किन लोगों को नहीं करना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। और मैंने बता दिया कि जिनकी सब्जेक्ट कमांड बहुत अच्छी है और वो पेशेंस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, उन लोगों को ही सीए एज ए करियर ऑप्शन लेना चाहिए। किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12 आपको पास होना चाहिए और इसके लिए कोई पासिंग वहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है जो ऑल ओवर इंडिया में सीए के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जहाँ पर हम सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वहाँ पर हम अपने सीए के जो 3 लेयर के एग्जाम होते हैं उनको दे सकते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। कब रजिस्ट्रेशन कराना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो रजिस्ट्रेशन कराना है क्लास 12 पास करने के बाद। एक तो पहला स्टेप ये हो गया कि आप क्लास 12 के एग्जाम देते हैं और क्लास 12 का रिजल्ट आता है, ठीक उसके बाद ही सीबीएसई के रिजल्ट या स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद में आईसीएआई की जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट में आपको अनाउंसमेंट पोर्टल में वहाँ पे दिख जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाता है कि सीए
फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है तो वहाँ पर आप जाके उस स्पेसिफाइड डेट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट जो लेट हो रहा होता है, ऐसे केस में आप प्रोविजनल एडमिशन भी करा सकते हैं। कोरोना वायरस डिसीज इतनी तेज़ी से फैला हुआ है और इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर ICAI ने भी प्रोविजनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ठीक रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है रिजल्ट आने के बाद वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि अभी आपका रिजल्ट एक में आ चुका है और एक में आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिए और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आप अपनी जो रिजल्ट आ गया उसकी कॉपी स्कैन करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास में जो वेबसाइट है उसमें जाने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे। स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो फीस होगी, मिनिमम जो वहाँ पे फीस लगती है वो है 9600 रुपीज़। इस रजिस्ट्रेशन फीस में आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ICAI में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पे फीस है इसमें इस 9600 रुपीज़ में। इसके अलावा CA फाउंडेशन में लगने वाले जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स है, वो इसी 9600 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपको वहाँ पे जर्नल जो होते हैं वो CA फाउंडेशन के लिए आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक के फ्री के जर्नल जो ICAI की एक्टिविटीज़ है वो आपको आपके घर मैगजीन आने के लिए वहाँ पे रहती है। तो टोटल 9600 रुपीज़ में आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने आपसे बता दिया है कि अगर आपके क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है और अभी तक स्कूल से आपको उसकी रिजल्ट की हार्ड कॉपी नहीं मिली है या आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट अगर आ गया है और स्कूल से कॉपी नहीं मिली है तो डिजी लॉकर से है या नेट में जो आती है आपकी मार्कशीट उसको भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं और जब आ जाए तो स्कैन कॉपी आप मेल कर दीजिएगा। ये कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपको विदिन 1 वीक लग जाते हैं। आप जैसे आज मान लेते हैं आप ICAI की वेबसाइट में जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, वहाँ पे जो प्रिस्क्राइब फी है वो वहाँ पे जमा करेंगे। जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको स्कैन करके वहाँ पे कर देना है, अपना एड्रेस डाल देना और भी जो चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वो आपसे पूछेंगे, उसको फिल करने के बाद में आपको बैठ जाना है। अब होगा ये कि विदिन 1 वीक आपके पास में एक मेल आएगी ICAI के तरफ से और उसमें आपके मेल भी 2 तरीके की हो सकती है। पहली मेल आपको ये बताने के लिए हो सकती है कि सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है क्योंकि आपने सारी चीज़ें सबको सही की थी। कई बार रजिस्ट्रेशन में गलतियां हो जाती हैं और ऐसे केस में हमें ICAI एक मेल करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ही वहाँ पे पेंडिंग रह गए हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट की पेंडिंग रिक्वायरमेंट है ICAI की तरफ से वो आप वहाँ पर पूरी कर दीजिए और उसके बाद पूरी करने के बाद विदिन 3 to 4 डेज आपको भी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन की मेल वहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ICAI में जो रजिस्ट्रेशन है उसके 5 रीजन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और एक होता है सेंट्रल रीजन। तो आप किस रीजन में कवर होते हैं पहले आप ये चेक कर लीजिए और उस रीजन में कवर होने के बाद में आप उसी रीजन में रजिस्टर्ड होंगे। फिर वहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले NRO, CRO या WRO लिखा मिलेगा, मतलब वो साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन को इंडिकेट करता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में अब आप एलिजिबल हो चुके हैं ICAI की वेबसाइट के, क्योंकि आपके वहाँ के आप स्टूडेंट बन चुके हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इससे आप ICAI की वेबसाइट में जाकर स्टूडेंट सेक्शन में आप लॉगिन भी कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं जो आपको नॉर्मली बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं पता चल पाती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोगों ने पूरा कर लिया, रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद मैंने आपसे कहा कि 9600 रुपीज़ आपने जो दिए हैं उसको देने के बाद में आपको वहां से बुक्स भी मिलती हैं। अब बुक्स कैसे मिलेगी भाई, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको फिर एक मेल आएगी जिसमें आपको एक कूपन कोड मिलेगा और कूपन कोड आपको इसलिए मिला है कि उस कूपन कोड को आपको ICAI की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद में स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, ICAI के CDS पोर्टल में जाना है और CDS पोर्टल जो है वो बुक ऑर्डर करने के लिए काउंटर बना हुआ है वहां पर जाने के बाद में जो कूपन आपको मिला है, कूपन कोड मिला है, उस कूपन कोड को वहां पे आप पेस्ट करेंगे। कई बार जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कूपन कोड वहां पे जनरेट हो जाता है और कूपन कोड इस बात का प्रूफ है कि आपने वहां पे उसकी फीस जमा की है और अब बुक के लिए आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अब बुक ऑर्डर करना है। अब बुक ऑर्डर करने के लिए आपके पास में जब आपने एड्रेस एडमिशन के टाइम पे डाला था तो आपका एडमिशन एड्रेस, जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो आपने जो एड्रेस डाला था, अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है उसी एड्रेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम से और कूपन कोड आने तक के टाइम से रजिस्ट्रेशन आपका जो एड्रेस है चेंज हो गया है तो जिस एड्रेस पे आप बुक मंगाना चाहते हैं आप उस एड्रेस को डालिए। बहुत सावधानी पूर्वक करिए इस काम को और बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चलिए, बुक का काम हो गया। जैसे ही आपको कूपन कोड मिलता है उसके बाद में आपको 12 या 14 वर्किंग डेज में आपके घर में बुक वाया पोस्ट पहुंच जाती है।
अब ये हो गया भाई, बात ये चल रही है कि रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितने दिनों तक होती है? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप सीए फाउंडेशन को लाइफ टाइम तक वहाँ पे मेंबरशिप रहेगी आपकी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन की डेट से 3 साल तक आप एलिजिबल हैं उस सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो हर ईयर में आपके एक ईयर में 2 अटेम्प्ट हो गए, मतलब आपको टोटल 6 अटेम्प्ट, या नंबर ऑफ ईयर में बात करें तो 3 ईयर्स मिलते हैं। अगर इन 3 ईयर्स में या नंबर ऑफ 6 अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से वहाँ पे अपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको रीजनरेट करना होगा, कुछ नॉमिनल पैसा देकर। ऐसा नहीं कि आपको 9,600 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, कुछ वहाँ पे आपको नॉमिनल फीस लगेगी और उसको देने के बाद में आप अपने रजिस्ट्रेशन को फिर से रिन्यू करा सकते हैं और फिर से आपके पास में 6 अटेम्प्ट या 3 ईयर्स का टाइम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एग्जाम देने के लिए कब मिलेगा? आपके पास बुक्स तो आ गई है, अब आपको बुक्स से पढ़ाई शुरू कर देनी है। और पढ़ाई शुरू कर देनी है, सीए फाउंडेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और जैसे ही आपके पास में बुक्स आ गई है, अब आपके पास में रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने के लिए। अब सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने की बात चल रही है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं और वो एग्ज़ाम होते हैं, पहला एग्ज़ाम होता है नवंबर में और दूसरा एग्ज़ाम होता है मई में। तो नवंबर और मई में एग्ज़ाम होते हैं। और इसकी जो अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो इन जो डेट्स हैं नवंबर या हमारे पास में मई की, इनमें थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि अभी जो मई 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोविड को देखते हुए आईसीआई ने उसे जून में करने का फैसला किया है, ये आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था तब आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 9,600 रुपीज़ दी थी। ठीक ऐसे ही अब आप रजिस्ट्रेशन के बाद में बुक्स आ गई हैं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, अब आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के पहले आपको भरना होगा एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म नॉर्मली एग्ज़ाम होने के 30 to 45 डेज पहले अनाउंसमेंट हो जाता है। आपको वहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। 1,500 रुपीज़ फीस है। 1,500 रुपीज़ फीस भरने के बाद में आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी आप पोर्टल में जाके भर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं फीस की, और इसको करने के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम जो होता है वो टोटली ऑफलाइन होता है। कोविड कितना भी फैला रहे, आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। बहुत कन्वीनियंट है, आपके घर के आसपास ही आपको एक सेंटर मिल जाएगा, वहां पे जाइए, सेफ्टी के साथ एग्जाम दीजिए और एग्जाम आप घर के आसपास कहीं सेंटर में दे सकते हैं। ये बात हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो गैप होता है, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया 4 पेपर है, 4 पेपर होंगे और हर पेपर में 1 दिन का गैप कंपलसरी है। पहला पेपर आज, कल गैप, फिर परसों एक पेपर, फिर एक गैप, फिर एक पेपर। इस तरीके से आपको 4 पेपर देने हैं। अगर कोई वहाँ पे नेशनल हॉलीडे पड़ जाता है या कोई ऐसा इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाता है तो पेपर में जो गैप है उसके नंबर ऑफ डेज की वहाँ पे कंडीशन चेंज हो सकती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम आपको ब्लैक पेन से ही देना है। आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है और ब्लैक पेन यूज़ करेंगे आप, वहाँ पे दूसरी पेन यूज़ करने की परमिशन आपको नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको नोट करना होगा। ब्लैक पेन से आप एग्ज़ाम देंगे। आपको वहाँ पे जो पेपर हैं, नंबर ऑफ पेपर है जो 4 पेपर होते हैं और चारों ही पेपर में आपको पास होना जरूरी है। अब डबल फिल्टर है। डबल फिल्टर कैसे है? पहले तो हर पेपर में जो इंडिविजुअल पासिंग नंबर है वो 40 है, मतलब 100 मार्क के पेपर में आपको 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और 40 नंबर के अलावा क्योंकि नंबर ऑफ पेपर 4 है तो टोटल पेपर जो हो गए 400 नंबर के हो गए, और टोटल मिला के 400 में से आपको 50% मतलब 200 मार्क्स एग्रीगेट में भी लाने होंगे। तो पहले तो इंडिविजुअल 40 मार्क्स लाइए और इंडिविजुअल 40 मार्क्स के अलावा टोटल में भी आपको 200 सारे सब्जेक्ट मिला के, मतलब कि टोटल नंबर्स का जो 400 है उसका 50% मतलब कि 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जिसे हम एग्रीगेट मार्क्स कहते हैं। ये भी हो गया। एग्ज़ाम के टाइम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो नॉर्मली सीए फाउंडेशन वालों के लिए 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। जो सीए के बाकी के एग्ज़ाम होते हैं, इंटर के और जो फाइनल के एग्ज़ाम होते हैं वो 3 से और 6 होते हैं। हो सकता है आईसीआई इसमें भी कुछ चेंजेस करे और वो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन तो कोविड की वजह से चेंज हो सकती है, ये हो सकता है। रिजल्ट की बात करते हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट कब आता है? तो अगर आपने नवंबर अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आपका जो रिजल्ट है वो फेब के फर्स्ट वीक में आ जाता है, और अगर आपने मई में एग्ज़ाम दिया है तो जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका वहाँ पर आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा है कि आपको इसी वीडियो में मैं सारी बातें बता दूंगा, कोई दूसरा अलग से वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एग्जाम देते हैं और मान लेते हैं 3 सब्जेक्ट में आप पास हो गए और 1 सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसे में जो 3 सब्जेक्ट आपने दिए हैं वो किसी काम के नहीं रह गए हैं, क्योंकि सीए फाउंडेशन में एग्जम्पशन नहीं मिलती है। सीए फाउंडेशन में आपको चारों ही पेपर में इंडिविजुअल 40 मार्क्स और कलेक्टिवली जो एग्रीगेट मार्क्स है वो आपको 200 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। किसी एक पेपर में आप बहुत अच्छा करते हैं और आपके 100 में 100 मार्क्स आ जाते हैं तो भी वो पेपर किसी काम का नहीं है जब तक कि आप एक साथ चारों पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ये एक
इंपॉर्टेंट बात है, चारों ही पेपर आपके एक ही बार में क्लियर होने चाहिए, और जब तक चारों पेपर क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको एग्जाम देते रहना पड़ सकता है। इसलिए हार्डवर्क करके आप एग्जाम एक ही बार में निकालने की कोशिश करिए। जो 4 पेपर होते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो 4 पेपर हैं ये कौन कौन से पेपर हैं। सबसे पहला जो पेपर होता है वो पेपर होता है हमारे पास में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का। ये पेपर 100 मार्क का होता है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पेपर होता है रिटन में, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में लिखना होता है ठीक वैसे जैसे आपने क्लास 12 का एग्जाम पास किया है। और एक मजेदार बात यह है हमारे पास में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब रिटन पेपर में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो माइनस मार्किंग नहीं है, पहला पेपर है, आप आराम से पेपर पढ़िए और पेपर में जितना पूछा गया उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। हमारे पास में एक जो मैंने अपने जो आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने अपने स्टूडेंट से बात की इस वीडियो को बनाने के पहले, और स्टूडेंट्स ने कहा कि जब हम CA फाउंडेशन कर रहे थे तो जो पहला पेपर होता है जिसे हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, और लेंदी होने की वजह से कई बार पेपर छूट जाता है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिए इस पेपर को तैयार करने के लिए। अकाउंट्स का पेपर है, इसलिए क्लास 11-12 में आपने जो अकाउंट्स पढ़ी है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको अकाउंट्स में दिक्कत नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी स्ट्रीम का किसी भी विषय का स्टूडेंट जो क्लास 12 पास किया हुआ है वो यहाँ पे CA कर सकता है। तो अगर आप अदर देन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पर अकाउंट्स के पेपर में। आप ऐसा कर सकते हैं, 3 घंटे का पेपर होगा और साथ में आपको 15 मिनट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी मिलेंगे। तो 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए और 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। रिटन पेपर है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 है जो ऑल्टरनेट डेज में होगा, मतलब एक पेपर आज हो गया है, कल गैप होगा, फिर एक पेपर होगा, और पेपर नंबर 2 होगा जिस पेपर में हम बात करते हैं बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो अब ये पेपर आप देखेंगे तो 3 तरीके का नाम है, पेपर का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। 100 मार्क का पेपर है, टाइम जो है 3 घंटे है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलेंगे, और ये भी पेपर जो है रिटन आपको यहाँ पे करना है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पूरा पेपर आपको पढ़ने के बाद में कॉपी मिलेगी, उसमें आपको कॉपी में अपने जो आपके नॉलेज है उसको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो बाइफर्केशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजनेस लॉ है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस है और रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर इसमें आपको 2 तरीके का बाइफर्केशन देखने को मिलेगा। पहले आपको 60 मार्क का लॉ मिलेगा, यहाँ पे जो हमें कानूनी एक्टिविटीज़ है उसको पढ़ना पड़ेगा। लॉ जो कि क्लास 12 तक अभी आप नहीं पढ़े हैं, आपको इस पेपर के लिए भी जो टाइम मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन के बाद से एग्जाम के बीच में, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लॉ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जो लॉ पढ़ने हैं वो 5 लॉ पढ़ने हैं जो कि 100 में से 60 मार्क कवर करेंगे। कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं इसकी बात कर लेते हैं। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, इसके अलावा आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, और इसके अलावा आपको कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। तो ये 5 जो लॉ है ये आपको थोड़े थोड़े पार्ट में आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। रेस्ट 100 में से 60 मार्क्स तो ये हो गया लॉ का। जो 40 मार्क है उसमें आपको वहाँ पे ग्रामर मतलब इंग्लिश पढ़नी है, और इंग्लिश में आपको बेसिकली 9-10th की जो इंग्लिश की ग्रामर होती है वो आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग आना चाहिए, आपको वॉइस आना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको सेंटेंस आना चाहिए, आपको स्पीच आनी चाहिए। तो ग्रामर का एक पोर्शन है जो 40 मार्क में कवर करता है, ये आपके लिए है पेपर नंबर 2, 60 और 40, 60 में लॉ और 40 में मैंने आपसे कह दिया इंग्लिश पढ़ना है। पेपर नंबर 3 की बात करते हैं, और पेपर नंबर 3 जो है ये टोटली बेस्ड है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और ये पेपर जो है ये भी 100 मार्क का होगा। और इस पेपर को करने का जो टाइम है वो 3 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे होगा। इस बात को नोट करिए, पेपर को सॉल्व करने का टाइम 3 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे है, और 2 घंटे होने के साथ में 100 क्वेश्चन है जो आपको 2 घंटे में अटेंड करने हैं। और एक दुख भरी खबर जो है वो ये है कि यहाँ पे 0.25 की मतलब 1/4 की यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग का मतलब हो गया कि अगर आपने वहाँ पे 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सही किए और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो बहुत सारे मार्क्स आपके कट जाएंगे। 0.25% की माइनस मार्किंग है कि जो आपने गलत किया वो तो गया ही गया, साथ में जो आपने सही किया था उसका भी 0.25% वहाँ पे आपने डिडक्ट करवा दिया अपनी गलती की वजह से। तो माइनस मार्किंग है, ध्यान रखना है आपको कि माइनस मार्किंग है, इसलिए जब आप पूरे तरीके से श्योर हो जाएं तभी आप उस आंसर को टिक करें, और यहाँ पे बस आपको ब्लैक डॉट बनाते जाना है जो आपको आंसर सही लगेगा। तो आपको ये काम करना है। MCQ है,
और 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और जो 100 मार्क है यहाँ पे इस पेपर नंबर 3 का जो हमारे पास में नाम है, उसमें देखना है बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम पेपर नंबर 3 में देखते हैं। और यहाँ पर पेपर नंबर 3 में जो बिजनेस मैथ्स है वो हमारे पास में टोटल 40 मार्क कवर करेगी। बिजनेस मैथ जो है उसमें हम देखेंगे कि जो 12th क्लास तक की मैथ्स है बेसिक, उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मैथ से रिलेटेड हो सकती हैं, तो ये आपको देखना है। लॉजिकल रीजनिंग जो है वहाँ पे हमको दिशा का मतलब कि डायरेक्शन का, कि अगर राम इस दिशा में इतने किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट टर्न हो जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा रिलेशन पूछ सकता है कि राम के मामा जो थे वो उसके भाभी के पापा के क्या लगेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन, रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो 20 मार्क के आएंगे। और आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो 40 मार्क का आएगा, जिसमें 11th 12th की स्टैटिस्टिक्स ही आती है। तो टोटल जो है पेपर नंबर 3 है MCQ बेस्ड है। बिजनेस मैथ 40 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क और स्टैटिस्टिक्स जो है वो 20 आपके लिए 40 मार्क का आएगा। तो 40 20 40 = 100 मार्क है जो आपके लिए आएंगे। माइनस मार्किंग है, MCQ है, समय 2 घंटे का है, कोई एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक दिन बाद फिर आपके लिए पेपर होगा, पेपर नंबर 4। और पेपर नंबर जो 4 है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इसे हम बिजनेस कमर्शियल नॉलेज भी कहते हैं। और इस पेपर को भी 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क का पेपर है। इसके अलावा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है वो 40% मार्क कवर करेगा। 100 मार्क का है, MCQ है, नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी एक्स्ट्रा 15 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपने क्लास 11th में अगर आप कॉमर्स लेकर क्लास 12th पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा है, आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आप कॉमर्स लेकर CA कर रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ तो होती है मेरे बच्चों, अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम से हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 11th का अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लेगा। और वहीं जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है, इसमें आप क्लास 11th 12th की जो आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें, कुछ थोड़ा पोर्शन स्टॉक मार्केट का भी है इसमें, वो आपसे जो आपने क्लास 11th 12th में ही पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो बहुत आसान है ये। 4था नंबर पेपर जो है 4th नंबर का पेपर है, ये भी मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ नहीं है। हमारे लिए जो लॉ है, जो अकाउंट्स है, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अदरवाइज पेपर अच्छा है, आप चारों पेपर की तैयारी अच्छे से करिएगा और एग्जाम देने जाइएगा। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोकस अकाउंट्स में नहीं करना है, आपको ज़्यादा फोकस मैथ्स में और लॉ में करना है, क्योंकि लॉ तो आपने भी नहीं पढ़ी है भले ही आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहे हो। ठीक उसके अपोजिट अगर आप मैथ्स या साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर आपको अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स तीनों में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो साइंस वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि साइंस वालों का जो सक्सेस रेट है वो कॉमर्स वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात रहती है साइंस वालों के साथ में, काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग। आप भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भाई कि आपने पेपर तो समझ लिया, अब पेपर समझने के बाद में थोड़ा सा रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि पासिंग जो एक हमारे पास में क्राइटेरिया है, या हम बात करते हैं कि जो कितने % लोग पास होते हैं। तो CA फाउंडेशन में 30 to 35% रिजल्ट जो रहता है वो आता है। 100 लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो 30 लोग ही पास कर पाते हैं। ये आप समझ सकते हैं ये इस कोर्स की टफनेस को, कि 30 लोग पास कर पाते हैं। वहीं अगर हम इंटर एग्ज़ाम की बात करते हैं जो ठीक फाउंडेशन के बाद होता है CA का, उसका जो पासिंग परसेंटेज है वो 5 to 10% सक्सेस रेट है। और अगर हम फाइनल की बात करते हैं तो 3 to 5% है। मैंने आपसे एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा, और बात ये है कि आप इस बात के ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ना रहें कि आपने CA फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। CA फाउंडेशन एक जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है। इसको पास करने के बाद में अब हमारी CA की असली लड़ाई अब शुरू होती है, जब हम इंटर या CA फाइनल कर रहे होते हैं, जिसका जो हार्डनेस लेवल है, जो टफ लेवल है वो और ज़्यादा क्रिटिकल होता जाता है। तो आपको ये एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि वाह हमने तो CA फाउंडेशन निकाल लिया है और अब हम बहुत जल्दी CA बनने वाले हैं। ये एक बस आपने पहला स्टेप पास किया है और इसके बाद में भी बहुत लंबी लड़ाई अभी बाकी है। इसका ध्यान आपको रखना है, इस गलतफहमी में नहीं जीना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, बहुत सारे आपके की कोर्सेज जो है इसमें आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और कोचिंग भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, अगर आप सोशल बहुत सारे एजुकेशनल ऐप हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो
घर बैठे आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम घर बैठे बिना कोई खर्च किए आप निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपके पास सामने शिवानी का नाम लिया, शिवानी गुप्ता जो हमारी एक स्टूडेंट है, उसने सीए जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो घर बैठ के ही और बहुत हार्डवर्क करके अपने खुद के नोट्स यूट्यूब में अच्छे अच्छे टीचर्स को ढूंढ के और उसने अलग अलग जो एजुकेशनल ऐप थे उनसे पढ़ाई कर ली और घर बैठ के कोविड का एडवांटेज लेके उसने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। टाइम फिर से बहुत गंदा चल रहा है, फिर से यहाँ पे आप देखेंगे लॉकडाउन बहुत तेज़ी से हर शहर में हो रहा है, तो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करिए और घर बैठ के ही आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने के भी आपके पास में 3 तरीके हैं। पहला हो सकता है फेस टू फेस कोचिंग, मतलब जैसे नॉर्मली हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने, जाके अपने गुरुजी के अपने जो टीचर उनके यहाँ बैठ जाते हैं और टीचर हमें बोर्ड में पढ़ा देता है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। मैं सजेस्ट करूँगा, आप अभी सीए फाउंडेशन में है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है फेस टू फेस, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना इतना फैला हुआ है कि बहुत कम ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पाएगा। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि अभी पहली बार है, आप अभी उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं सीए के पढ़ाई को लेकर। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप सीरियस होते चले जाएंगे। तो फाउंडेशन है, इसमें आपको ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन है, ऑनलाइन का ज़माना है। गूगल ड्राइव में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक देते हैं, उसका वो आपसे चार्ज करते हैं जो फीस होती है। और गूगल ड्राइव में जो एक्सेसिबिलिटी होती है, हर लेक्चर की वीडियोस आते हैं, लिंक आती है, उस लिंक को आप खोलेंगे और 1 से 2 मैक्सिमम आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में उसका जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। एक तीसरा होता है पेन ड्राइव कोर्स, जिसे हम पीडी कोर्सेज भी कहते हैं। पीडी कोर्सेज में भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी अच्छे टीचर से आप वहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स में आप रजिस्टर कराएंगे और आपके घर में पेन ड्राइव आ जाएगी, आप उसे अपने लैपटॉप पीसी में ड्राइवर के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ पर भी वीडियोज़ होंगे, चैप्टर वाइज वीडियोज़ होंगे और उसको भी आप मैक्सिमम 2 या 3 टाइम जो भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं। 25,000 to 30,000 मैक्सिमम जो है यहाँ पर इसकी ट्यूशन फीस होती है, वो आप देकर और घर में रह के, या तो फेस टू फेस, मैंने कहा कोविड है तो शायद मुश्किल है, तो ये दोनों ही आपके पास में ऑप्शन, आप उससे पूरा कर सकते हैं। नॉर्मली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपका सिलेबस को 4 to 4.5 मंथ में ख़त्म कर देते हैं। रेस्ट ऑफ जो मंथ है 1.5 मंथ है वो आपके लिए प्रिपरेशन लीव का टाइम रहता है, आप प्रिपरेशन करिए। आपको कोई डाउट होता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप आइए और हमसे आके सजेशन ले लीजिए। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तभी आप सारे कोर्सेज को वहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आप पता करिए, आपके और भी सीनियर्स हैं वहाँ पे कर रहे हैं और वो बताएंगे आपको कि भाई ये बेस्ट टीचर है। मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर का सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। ये टीचर अकाउंट्स के लिए अच्छा है, ये टीचर पेपर नंबर 2 के लिए अच्छा है, ये पेपर 3, ये टीचर पेपर नंबर 4 के लिए अच्छा है। तो सब्जेक्ट वाइज टीचर, बेस्ट टीचर जो है उनको सेलेक्ट करिए, उनके ऑनलाइन नोट्स लीजिए, उनके वीडियोस को देखिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो बहुत सारे सोशल ऐप हैं, जैसे टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे कई सारे ग्रुप हैं, सीए फाउंडेशन, सीए डिस्कशन नाम से भी ग्रुप चलते हैं, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। वहाँ से आपको आसानी से बहुत सारा स्टडी मटेरियल सीए फाउंडेशन का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो आपके लिए पेपर अच्छा गया है, अगर आप फाउंडेशन का पेपर एग्ज़ाम देने के बाद में आपका पेपर अच्छा गया है, आप इस बात का कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमारा सीए फाउंडेशन अच्छे से निकल रहा है, तो आपको फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अगला स्टेप जो इंटर होता है उसकी प्रिपरेशन कर दीजिए बिना रिजल्ट का वेट किए। लेकिन अगर आपको थोड़ा मोटा डाउट है कि आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप फिर से या तो फाउंडेशन की तैयारी ही कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि फिर भी पेपर निकल जाएगा किसी तरीके से तो आप वहां पर इंटर की तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने टाइम को खराब मत करिए। तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, गलती ना हो इसलिए मैं ऐसा करूंगा। और ये है कंप्लीट प्रोसेस, इसको आप कर सकते हैं। गारंटी ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो गारंटी ऑफ सक्सेस ये है कि भाई अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, लगन से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली जो 3 to 5% लोग सीए क्वालिफाई कर रहे हैं इसमें आपका नाम डेफिनेटली होगा, और आप अपने नाम के पहले जो ट्रस्ट ऑफ अल्फाबेट है सीए जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं वो आप बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, उन्हें कैसे करते हैं उसको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो। फिर मिलते हैं, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए, घर के बाहर मत घूमिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में रह के ही पढ़ाई करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।